अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको ये मेरे पीछे काफ केज नज़र आ रहे हैं, उसमें 2 काफ हैं। इसमें बहुत ही प्यारी जो चीज़ लगी है मुझे वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ, और कोशिश करनी चाहिए कि सारे ऐसे ही काफ केज बनाएं। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये छोटी सी जगह पे सबसे जो ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है, इसमें आपके काफ के नीचे जगह जो है बहुत खुश्क रहेगी। ये चीज़ मैंने एक बार देखी थी, वो अफ्रीका में जो बकरियों के लिए या छोटे बच्चों के लिए शेड बनाते हैं, वो ऐसे ही ऊंचे होते हैं। कहाँ? क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाता है तो खुश्क रहता है। ये देखें, ये नीचे जगह जो ये पेशाब करेंगे, गोबर करेंगे, नीचे आ जाएगा। ये ऐसी फटियाँ लगाई जाएं। ये अब इस काफ केज की जो पैमाइश है, ये 4 फुट चौड़ा है, 6 फुट लंबा है। और देखें, काफ के लिए उन्होंने इसके अंदर वंडा रखा हुआ है। माशाल्लाह से बेहतरीन हेल्थ है दोनों काफ्स की। आप नीचे देख सकते हैं, बिल्कुल खुश्क है, साफ़ सुथरा है। ये फीमेल है दोनों ही। ये खोलने की जगह मतलब पूरा आपको दूर से भी दिखा देता हूँ। 4 फुट इसकी चौड़ाई और 6 फुट लंबाई एक काफ के लिए जो ज़रूरी है। और माशाल्लाह से छोटा सा हाउस बना दिया, ऊपर पंखा लगाया हुआ है, छत है। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी जगह, यानी 6 और 6 12 बाई 8 बाई 12 में 4 जो हैं काफ्स की जगह बनाई हुई है। और ये ऐसा है, इसको उठाकर जहां मर्ज़ी रख लें आप। हवादार, ऊपर पंखा लगा हुआ है, बेहतरीन चीज़ है। किसी को भी अपने बच्चों के लिए बनाना है तो इसकी पैमाइश देखकर बना सकते हैं। और बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन चीज़ है। 3 महीने तक आप इन्हें इसमें रख सकते हैं। और देखें, छोटे जो बच्चे हैं, जो काफ्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 3 महीने तक उन्हें सब्ज़ चारा ना दें, उन्हें सिर्फ़ ये वंडा दें या रोड ग्रास वगैरह की हे दें, खुश्क चारा दें। और इसके साथ साथ एक चीज़ है, अक्सर लोग पूछते हैं पानी का। तो जो पानी है वो कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को, जो बच्चा है, 7 दिन के बाद पानी शुरू करना चाहिए, उससे पहले पानी नहीं देना चाहिए। तो एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। इसको नीचे लकड़ियाँ लगा के थोड़ा ऊपर बना के बहुत ही खूबसूरत काफ शेड बन गया, छोटा सा, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप फिर देख लें, 4 फुट एक की, यानी दोनों की 8 फुट चौड़ाई है और 6 और 6 12 फुट टोटल लंबाई है। एक बच्चे के लिए जो बनेगा 4 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा बनेगा। बहुत ही साफ़ सुथरी बेहतरीन चीज़ है, आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, काफ केज वगैरह बनाना, हर चीज़ का ख्याल रखना, ये बेसिकली इसी वजह से है कि हम जानवरों की, अपने जो हमारे काफ्स हैं, उनकी बेहतर नशोनुमा करवा सकें। क्योंकि जो अच्छा बच्चा है वही बड़ा होकर अच्छा जानवर बनेगा। यानी एक अच्छी जो बछड़ी है, जिसकी हम निगहदाश्त अच्छी करके उसे बड़ा करेंगे, तो इंशाल्लाह बड़ी होकर अच्छी गाय बनेगी और अच्छी प्रोडक्शन देगी। कहते हैं कि अगर छोटे होते बछड़ी को एक दफ़ा डायरिया भी लग जाए तो बड़े होकर उसके दूध पर उसका असर आता है, जो बचपन में उसको डायरिया लगा था। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें छोटे बच्चों का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बड़े तफसील से बनाऊंगा कि छोटे बच्चे से लेकर 6 महीने तक बछड़ी को कैसे पालना है, कैसे रखना है, और तफसील के साथ जानवर दिखाऊंगा भी कि जो सही तरीके से जिन्हें रखा उनकी ग्रोथ नशोनुमा कैसी है, जिन्हें मतलब नॉर्मल रखा उनकी कैसी है। आप अगर अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छा काफ स्टार्टर देंगे, अच्छी फीड देंगे, इन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह 11 से 12 महीने में आपका जो बछड़ी है वो आपको हीफर नज़र आएगी। वो बछड़ी नज़र नहीं आएगी छोटी, वो आपको एक बड़ी जवान हीफर, यानी क्या कहते हैं उसको, वो चोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी हीफर जो होती है, वच्छी बड़ी बछड़ी नज़र आएगी, छोटा बच्चा नहीं लगेगा आपको। तो इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताऊंगा। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये काफ केज अगर आप बनाते हैं, जहाँ भी बनाएं, जैसे भी बनाएं, रखें जहाँ मर्ज़ी, लेकिन एक चीज़ देखनी है कि सुबह के टाइम हल्की फुल्की धूप आए, उसके बाद छाँव आ जाए। काफ केज ऐसी जगह पर नहीं रख लेने जहाँ बिल्कुल धूप आती ना हो, वहाँ भी थोड़ा सा मसला होता है। बच्चे को हल्की फुल्की धूप भी लगनी चाहिए,
क्योंकि धूप के वजह से जो नीचे जरासीम वगैरह हैं वो भी ख़त्म होते हैं। विटामिन डी है, सबको पता है कि धूप से मिलता है, तो इसलिए धूप का भी ख़ास ख्याल रखना है और हवादार जगह पे रखनी चाहिए। कुछ मैंने लोगों को देखा है कि बिल्कुल काफ केज बना के किसी नुकर में लगा देते हैं जहाँ हवा भी नहीं लगती और मसाइल पैदा होते हैं। बच्चों को काफ स्टार्टर देते रहना है, पानी 7 दिन बाद आपने रखना शुरू कर देना है। और काफ स्टार्टर, एक अहम सवाल है, काफ स्टार्टर देना कितना है। काफ स्टार्टर जी जब बच्चा खाना शुरू कर दे उसको पहले हाथ से खिलाना पड़ता है, फिर आपने 3 किलो तक डेली देना है और बच्चा तकरीबन 4 से 5 महीने का होकर 3 किलो रोज़ का खाना शुरू करता है। अगर आप 3 किलो काफ स्टार्टर देते हुए बच्चा बड़ा करते हैं तो इंशाल्लाह जो मैंने बात 11 महीने वाली की है वो बिल्कुल 11 महीने हो के आपकी बछड़ी बड़ी नज़र आएगी आपको। तो बाकी खैर डिटेल सारी बाद में। उम्मीद है कि काफ केज की आपको समझ आ गई होगी, इसकी जितनी भी पैमाइश है वो मैंने डिटेल से बता दी है। बाकी आप ये छोटी सी बछड़ियाँ माशाल्लाह से ये भी इस टाइम खुली हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम दूध पिला रहे हैं, हम सब्ज़ चारा भी खिला रहे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है। कुछ अर्सा तक ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन उसके बाद पेट लटकना शुरू हो जाता है। ये जो मेरे सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी इस टाइम दूध भी पी रहे हैं और सब्ज़ चारा भी खा रहे हैं। ये हमें बहुत हेल्दी, सेहतमंद, अच्छे नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत हैं। कैमरे में वैसे भी चीज़ें कुछ खूबसूरत नज़र आती हैं। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि जब खूबसूरत जानवर देखें तो माशाल्लाह लाजमी कहा करें। खैर ये अभी नहीं हमें बताएंगे, ये 3-4 महीने बाद इनके पेट लटक जाएंगे। पेट नहीं भी लटकते तो आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ उस लेवल पर नहीं होगी जिस लेवल पर अगर हम काफ स्टार्टर दे के खुश्क चारे पे बच्चा पालते हैं वो नहीं होगी। अब क्यों नहीं पालना चाहिए, इसको सब्ज़ चारा नहीं देना चाहिए, क्यों खुश्क चारा देना चाहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो डिटेल से इस पर भी बनाऊंगा कि सब्ज़ चारा क्यों नहीं देना, खुश्क चारा क्यों देना है। और बच्चे की सेहत जो है वो माँ के पेट से शुरू हो जाती है। माँ के पेट में जब बच्चे को 6ठा महीना होता है उस वक़्त से इसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस वक्त बच्चे का ख्याल नहीं रखते तो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। पैदा होने के बाद बच्चे के साथ भी मसाइल होते हैं, माँ के साथ मसाइल होते हैं। बच्चा हाँ जी अगर पैदा हो जाता है, एक आम चीज़ जो अब तो तकरीबन हमारे सब फार्मर्स को पता लग चुकी है, ये एग्जॉटिक एनिमल्स जितने भी हैं इनका अगर बच्चा पैदा होता है तो इसको ब्यूटालैक्स का टीका लाजमी लगाना है। ये थलेरिया की जो बीमारी है ये माँ से भी बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चे में मतलब हमारे तो चिचड़ है नहीं, अगर माँ को कहीं हो तो वहाँ से भी आ सकती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है बिल्कुल कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसको ये आपने ब्यूटालैक्स का टीका, बिपारवाक्विन कोई भी अच्छा मिल जाए वो लगाना है। साथ में विटामिन AD3 लगा सकते हैं, फास्फोन लगा सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को सेहतमंद रखेंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मैं जितना मुझे पता था आपको बता सका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगा सारी चीज़ें। अस्सलामु अलैकुम।